वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम उत्कर्ष। मैं रहता हूँ भाई पोलैंड में, जो कि यूरोप शेंगन की बहुत ही खूबसूरत सी वादियों वाली कंट्री है। देखिए क्या नजारे हैं भाई हमारे पीछे। दिस फॉरेस्ट जंगल है भाई यहाँ पे, और इस तरफ पीछे कोई मछली मार रहा है। पॉन्ड, एक छोटा सा लेक है। तो गाइस इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। व्हाई पोलैंड बिकेम सो पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, मतलब इंडियंस क्यों आना चाह रहे हैं। पोलैंड इतना अचानक से पॉपुलर कैसे बन गया है। एवरीवन वांट्स टू कम टू पोलैंड। तो गाइस लिटरली हर दिन मेरी इतनी लोगों से बात होती है, हमारे इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह के भाई लोग, बांग्लादेश वगैरह के, जो कि बोलते हैं भाई मुझे पोलैंड आना है, मुझे पोलैंड आना है, मेरी हेल्प कर दो। मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मेरे को ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, स्क्रीन पे होगा, फॉलो कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सीधे आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं कि पोलैंड इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन क्यों बन गया है। तो इसका पहला रीजन है ना, इजी वीजा कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। मतलब पोलैंड का अभी जो वीजा प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है भाई, कंपेयर टू अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह। अगर आप वर्क परमिट पे आना चाह रहे हो तो वर्क परमिट पे, अगर आप स्टडी वीजा पे भी आना चाह रहे हो, बहुत ही सिंपल वीजा का प्रोसेस होता है, तो बहुत ही आसान है भाई वीजा मिलना। तो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं भाई नहीं पोलैंड का वीजा नहीं मिल रहा, जो भी एजेंट वगैरह है ना या कुछ भी है भाई, तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई पोलैंड मत जाओ, वीजा नहीं मिल रहा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं आजकल रिगार्डिंग पोलैंड और बहुत लोग पॉपुलर हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं भी थोड़ा पॉपुलर हो जाऊँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट वगैरह करो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कि पोलैंड का वीजा बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही आसान वीजा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सही लगाओगे, सारा प्रोसेस फॉलो करोगे ना शुरू से एंड तक, आपको वीजा मिल जाएगा भाई, श्योर शॉट 100%। मेरे चैनल पे जाओ, आई हैव मेड 300 समथिंग वीडियो, मतलब 300 कुछ वीडियो बना चुका हूँ अभी तक। 5-6 साल से रह रहा हूँ पोलैंड में, तो आप लोग जाके चेकआउट करो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या पोलैंड है, क्या माहौल है यहाँ का, कितना आसान वीजा प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना हुआ है भाई। एंड वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर इंडिया। आपको पता है भाई यूरोप में ऐसे 29 कंट्रीज हो गई हैं शेंगन में, तो आपको पोलैंड का अगर एक बार वीजा मिल गया, यूरोप में पॉसिबल है कि आप कहीं भी मूव हो सकते हो, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। अगर आपको यूरोप में एंट्री करनी है, मतलब लीगल वे से भाई, इलीगल डंकी फंकी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो सब करना है तो आप देख लो क्या करना है आपको। एक बहुत ही आसान एंट्री पॉइंट है फॉर यूरोप। अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है न्यू कंपनीज फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, यूएसए, कनाडा, यूके और वेस्टर्न यूरोप मतलब फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ये सब कंट्रीज की जो कंपनीज है ना, वो पोलैंड में अपना नया बिजनेस शुरू कर रही है। स्टार्टअप बोल लो या अपने कंट्री का हेडक्वार्टर वगैरह चेंज कर रही है। बिकॉज गाइस आपको पता है पोलैंड में जो सैलरीज है दैट इज नॉट इन यूरोस। ऐसे बहुत सारे एजेंट लोग हैं जो आपको बोलते हैं भाई आपकी पोलैंड में सैलरी 1000 यूरो, 2000 यूरो, 5000 यूरो सैलरी होगी। तो गाइस पोलैंड की जो सैलरी है ना वो यूरोस में कभी नहीं मिलेगी भाई आपको। यहाँ पे जो सैलरी है दैट इज इन पोलिश ज़्लॉटी। आपको जो सैलरी मिलेगी हमेशा वो PLN पोलिश ज़्लॉटी मिलेगी। तो इसलिए जो वेस्टर्न यूरोप की सब कंट्रीज की जो कंपनीज है ना उनको काफी सस्ता पड़ता है यहाँ पे बिजनेस ओपन करने में। जैसे गाइस आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अमेरिका वगैरह की, US वगैरह की, राइट। हमारे इंडिया में अपना ऑफिस वगैरह ऑपरेट करती है बिकॉज उनको लेबर सस्ता पड़ता है। पोलैंड में अभी जो सैलरी है इनकी करेंसी थोड़ी वीक है, यहाँ पे भाई नई नई कंपनीज आ रही है, एक अलग ही जॉब मार्केट, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है हमारे इंडियन भाई लोग के लिए, तो बहुत ही गुड न्यूज है। आप लोग भी ट्राई करते रहो भाई अपना। एक बार वीजा नहीं मिल रहा है तो दोबारा ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो। तो ऐसा नहीं है कि वीजा एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप नहीं आ सकते हो, अभी पॉसिबिलिटी होती है कि आप फिर से रीअपील करो या फिर दोबारा अप्लाई करो दूसरे कंपनी से, वीजा मिल जाएगा भाई, ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एक और पॉइंट है जो आपको बता दूं, मैं यहाँ पे पोलैंड में देखा हूँ, मेरे कंपनी में मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ एक बैंक में, ठीक है। तो मेरे बैंक में भी बहुत सारे इटली वगैरह के लोग हैं, इटली वगैरह के, फ्रांस वगैरह के, जो इटली, फ्रांस, स्पेन वगैरह के लोग हैं, पोर्चुगल वगैरह के, वो यहाँ पे काम करने आ रहे हैं पोलैंड में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है पोलैंड में कितनी जॉब्स हैं भाई। बिकॉज गाइस मैं भी जब स्टार्टिंग पोलैंड आया था तो आई केम एज अ स्टूडेंट, तो हमारे क्लास में भी ना बहुत सारे अमेरिकन, कैनेडियन, इटालियन, ऐसे ऐसे कंट्रीज के लोग थे जो पोलैंड में पढ़ाई करने हैं। हमें लगा साला ये इतनी अच्छी अच्छी कंट्री छोड़ के पोलैंड में क्यों आए। फिर पता चला ना यहाँ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है काफी कम है, मतलब बहुत सस्ता पड़ता है भाई। इससे रिगार्डिंग आगे बात करेंगे दूसरे पॉइंट में। तो गाइस ये जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री के लोग हैं वो भी पोलैंड आना चाह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जॉब वगैरह आसानी से मिल जाती है विदाउट लैंग्वेज बैरियर, कोई इंग्लिश में जॉब मिल जाती है, ऐसा पोलिश सीखने की कोई हार्डकोर रिक्वायरमेंट नहीं है, रहना होना सस्ता है भाई यहाँ पे कंपेरेटिवली टू अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। इसलिए ना वो सब कंट्रीज के लोग भी यहाँ आ रहे हैं भाई, कनाडा, USA से भी लोग, और हमारे इंडियन भाई लोग भी बहुत सारे UK वगैरह में जो भी पोलैंड आने की सोच रहे हैं। अगर आप उसमें से हो तो कमेंट करो, ऐसे मेरे लोग से बात होती है ना तो नॉलेज थोड़ी बढ़ रही है। अब गाइस तीसरी पॉइंट है मोर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हियर कंपेयर टू अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो गाइस मुझे पता नहीं आपको कितनी नॉलेज है यूरोप की। यूरोप में जो सारी कंट्रीज है ना उनका अपना अपना एक रीजनल लैंग्वेज होता है। जैसे पोलैंड में दे स्पीक पोलिश, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, नीदरलैंड्स में डच बोलते हैं, इटली में इटालियन बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश बोलते हैं, पोर्चुगल में पोर्तुगीज बोलते हैं। हमारे इंडिया में कैसा होता है जैसे हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, सेम यहाँ पे यूरोप में यही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पोलैंड की एक सबसे बेस्ट बात यही है कि अभी भी यहाँ पे इतनी जो बाहर की कंपनीज आ रही हैं तो उनको ऐसा कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको उस कंपनी में जॉब करने के लिए आपको पोलिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, एक प्रॉपर अच्छी सी जॉब है, बैंक में काम करता हूँ मैं। आपको पता नहीं होगा तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं उत्कर्ष तू कहाँ काम करता है, तो मेरे टीम में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं भाई। और मैं जब जॉब में अप्लाई भी किया था तो उसमें ऐसा कुछ पोलिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो पोलैंड की वन ऑफ द बेस्ट पार्ट तो ये भाई। एक यहाँ पे सामी भाई भी है, तो उनकी कुछ हैं फैमिली वाले लोग जो कि फ्रांस में रहते हैं, बेल्जियम में रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा जॉब मिलना मुश्किल है अगर आपको वो सब लैंग्वेज नहीं आती है, राइट। यहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पोलिश सीखते हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा, आपको PR वगैरह आसानी से मिल जाएगी अगर आप पोलिश लैंग्वेज लर्न करते हो, और आपको आसानी हो जाएगी यहाँ के लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में, गर्लफ्रेंड बनाने में। आपका वो सब इंटरेस्ट है तब तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आप बिना लैंग्वेज की भी यहाँ पे एक अच्छा सा जॉब सिक्योर कर सकते हो। मेरे जर्मनी में कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैं कुछ लोग को जानता हूँ जर्मनी में रहते हैं, राइट। तो जर्मनी में ऐसा सीन है ना, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है जर्मन लैंग्वेज, तो आप अगर कंप्यूटर साइंस IT वगैरह बैकग्राउंड से हो तब तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी भाई बिना लैंग्वेज के भी। पर अगर आप भाई
फाइनेंस वगैरह या फिर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग इस तरह की जॉब की ट्राई करोगे तो विदाउट जर्मन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट। और पोलैंड यहीं पे एक प्लस है भाई, यहीं पे पोलैंड की एडवांटेज है, यहाँ पे बिना पोलिश लैंग्वेज के भी आप एक अच्छी सी जॉब कर सकते हो। इंडिया वगैरह, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह के लोग आ रहे हैं भाई, जो यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी वगैरह अर्न कर रहे हैं। ऐसे तो लोग को मैं जानता हूँ जो मंथली अर्न करते हैं 30,000 40,000 पोलिश लॉटी, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं भाई अराउंड 6 लाख 7 लाख 8 लाख। तो ऐसे लोग भी यहाँ सैलरी अर्न कर रहे हैं भाई। आसान नहीं है वो सब, अगर आप IT बैकग्राउंड से हो तभी आप वो सब सैलरी वगैरह अर्न कर सकते हो, नहीं तो भाई नॉर्मल यहाँ जॉब करोगे अराउंड 5,000 6,000 पोलिश लॉटी तो आराम से आप अर्न कर सकते हो, मतलब 1 लाख 1.5 लाख। अगर चौथा पॉइंट है कि पोलैंड इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन क्यों बनते जा रहा है, यहाँ पे मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे इंडिया ये सब नेबरिंग कंट्रीज के, बिकॉज यहाँ जो कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस है ना वो इतना सिंपल है। आप मेरी वीडियोस देखो या आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी A to Z, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। आपको किसी भी कंसल्टेंसी एजेंट की जरूरत नहीं है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह तो आ रहे हैं, तो इसीलिए पोलैंड और पॉपुलर डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। लोग भी आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह यहाँ के खुद भी वीडियो बना रहे हैं। तुम्हारा 5th पॉइंट है प्लेंटी ऑफ पार्ट टाइम जॉब विदाउट लैंग्वेज बैरियर। कहीं ना कहीं जॉब से ही कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। यहाँ पे ना जो पार्ट टाइम जॉब भी होता है उसमें भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड पोलैंड की बेस्ट पार्ट ये है ना कि यहाँ पार्ट टाइम जॉब की कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप अगर जर्मनी वगैरह जाओगे, आई थिंक यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स इन अ वीक, मतलब 20 घंटे काम कर सकते हो। और पोलैंड में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आप एज ए स्टूडेंट भी आ रहे हो तो आप भाई 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे आपको जितना जॉब करना है ना आप उतना कर सकते हो। उसमें कोई बैरियर नहीं है कि मतलब आपको इतना ही जॉब करना है वीक में। अगर आप इससे ऊपर करोगे तो आपको फाइन लगेगा या पेनाल्टी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस यहाँ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि स्टडी वीजा पे आते हैं और कहीं ना कहीं उनका ना पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट होता नहीं है शुरू से ही। उनका मेन मकसद होता है कि यहाँ के पैसे कमाना, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं छोड़ ही देते हैं वो और दवा की जॉब करते हैं, दवा के पैसे कमाते हैं। ये आपके ऊपर है भाई, आपका क्या एंड गोल है, राइट। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो तो एक बार अपनी पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद जो आपकी जॉब लगेगी ना उसमें आपको कोई लिमिट नहीं है भाई, उसमें आप बहुत पैसे कमा सकते हो। पर हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग से पैसे कमाने हैं, अगर आपका इंडिया में फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको फैमिली वगैरह को सपोर्ट करना है, अगेन आपके ऊपर है आपको क्या करना है भाई। यहाँ पे यही है, पार्ट टाइम जॉब में कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। और 1-2 पार्ट टाइम जॉब्स है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स दे वर्क देयर। पहला हो गया भाई फूड डिलीवरी, उबर ईट्स, बोल्ट, ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म है आप यहाँ पे भाई फूड वगैरह कर सकते हो डिलीवर। आप बाईसाइकिल से कर सकते हो, कार से कर सकते हो, स्कूटर से कर सकते हो, आपके ऊपर है। दूसरा पार्ट टाइम जॉब्स हो गया रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना, लाइक मैकडॉनल्ड्स, KFC या फिर किसी इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह में, तो यहाँ भी लोग जॉब करते हैं भाई, या फिर इंडियन शॉप्स वगैरह में। तो पार्ट टाइम जॉब्स है यहाँ पे भाई, आसानी से मिल जाती है। और गाइस बहुत लोग में से ये पूछते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स में कितना कमा सकते हैं। तो गाइस अगेन आप कितना कमा सकते हो ये आपके ऊपर है भाई, और आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, इसमें कोई लिमिट है नहीं। आप 60 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है तो मिनिमम भाई पार्ट टाइम जॉब से ही ना 5,000 6,000 पोलिश लॉटी अर्न करते हैं, जो कि 1 लाख रुपीज होती है अराउंड इंडियन रुपीज। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना करना कर सकते हो। अगर दूसरी क्वेश्चन एक और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि उत्कर्ष हम अगर पोलैंड वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो हमारा सैटरडे संडे को छुट्टी है, डे ऑफ है, मतलब रेस्ट डे है, तो उस दिन हम काम कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब। हाँ, तो आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बेशक आपका जो एम्प्लॉयर है ना उसको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं होना चाहिए पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर सकते हो या आपको वहीं काम करना है उसी कंपनी में। या आपकी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको वहीं काम करना है या कहीं आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी पोलैंड आते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा कुछ मेंशन होता नहीं है कि आप वीकेंड पे अपने डे ऑफ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है और आपके एम्प्लॉयर के ऊपर है। अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप कर सकते हो भाई, बेशक कोई इशू नहीं है। अब गाइस बात करते हैं अपने छठे पॉइंट पे, 6th पॉइंट, क्योंकि है डिसेंट सैलरी कंपेयर टू सम अदर यूरोपियन कंट्रीज। आप बेशक मैं ये नहीं बोलूंगा कि पोलैंड में सैलरी बहुत ही अच्छी है, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड वगैरह से कंपेयर करोगे पोलैंड की सैलरी तो स्टिल वेरी लेस, बिकॉज गाइस इनकी करेंसी वीक है, ठीक है। तो अगर आप उसको यूरो में कन्वर्ट करते हो इक्विवेलेंट तो उतना नहीं होता है। अगर आपको पोलैंड छोड़ के आप अगर चेक रिपब्लिक जाओगे, स्लोवाकिया जाओगे, हंगेरी वगैरह जाओगे, कंपेरिजन में तो भाई पोलैंड की सैलरी वगैरह अच्छी है। पोलैंड में अभी बहुत एक डिसेंट सैलरी है, मतलब गाइस पोलैंड में ऐसी सैलरी भी नहीं है कि आप यहाँ पे आके करोड़पति बन जाओगे। हाँ, पर कंपेयर टू सम ऑफ द अदर यूरोपियन कंट्रीज डिसेंट सैलरी है। और गाइस पोलैंड की एक और बहुत प्लस पॉइंट है, हर साल यहाँ पे ना 2 बार सैलरी इंक्रीज होती है, मिनिमम वेज, मतलब कुछ भी आप छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हो इतना तो आप अर्न करोगे। अभी एक बार जनवरी में हुई थी और इस साल अभी जुलाई में होगी, तो ये भी काफी एक अच्छा पॉइंट है, राइट। अब गाइस बात करते हैं अपने 7th पॉइंट पे, है स्टिल कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट दैट हाई कंपेयर टू सम ऑफ द अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो गाइस मैं शुरू में बता रहा था भाई ठीक है पोलैंड में सैलरी थोड़ी कम है, पर यहाँ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो ही बहुत कम है। बेशक मैं बोलूंगा अभी जो वॉर चल रहा है इन्फ्लेशन, उससे प्राइसेस इंक्रीज हो रही है चीजों की। फॉर एग्जांपल मैं जब पोलैंड आया था 2018 में, टाइम मेरे जो अपार्टमेंट का रेंट था, मतलब मैं एक सिंगल रूम रेंट कर रहा था, वो तो भाई आई थिंक 500-600 पोलिश लॉटी, अभी वो बढ़ के हो गया सीधे 1500-1800 पोलिश लॉटी। चीजें की प्राइस है वो इंक्रीज तो हो रही है, पर उस हिसाब से भाई जो आपकी सैलरी है वो भी इंक्रीज होती है यहाँ पे मिनिमम वेज। एंड कंपेयर टू अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अगेन उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। यहाँ पे आप आराम से आई थिंक 25-30,000 इंडियन रुपीज में, अगर आपका बहुत ही फ्रूगल बहुत ही कंजूस वाला लाइफस्टाइल है, इंडियन रुपीज में 25-30 हजार में आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो। जैसे हमारे सामी भाई हैं, इनकी कुछ है फैमिली के लोग फ्रांस वगैरह में, वहाँ इनको पता चलता है कि भाई साले एक अपार्टमेंट का रेंट 800-1000 यूरो है, बताओ, राइट।
1000-1200 यूरो भाई खाली रेंट होता है। स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट करना है 1 BHK वाला छोटा सा। और पोलैंड इस मामले में अभी बहुत ही चीप है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इतने सारे लोग पोलैंड क्यों आना चाह रहे हैं और पोलैंड आ रहे हैं भाई, राइट। अब गाइस बात करते हैं 8वां पॉइंट की पोलैंड अचानक इतना पॉपुलर क्यों हो गया। वो है भाई वॉर इन यूक्रेन। तो गाइस आपको पता ही है अभी जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का जो भी चल रहा है भाई, मेरा उस पर कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आई सपोर्ट पोलैंड भाई, एक बीच में कंट्री है, यूक्रेन की सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन से जो लोग आ रहे हैं उनकी मदद कर रहा है, उनको घर दे रहा है, जॉब दे रहा है, फ्री वर्क परमिट दे रहा है, रहने के लिए टेम्पोररी रेजिडेंट परमिट काटता तो सब कुछ दे रहा है भाई, ठीक है, TRC जो बोलते हैं। तो इसीलिए ना पोलैंड एक न्यूज में आ गया अचानक से। अभी मेरी घर वाले से बात हो रही थी कुछ महीने पहले, तो बता रहे थे ना जो हमारे दूर के है ना फैमिली में रिश्तेदार, वो पूछ रहे हैं कि यार उत्कर्ष तो पोलैंड में है ना, शायद उनको पता नहीं था कि पोलैंड क्या कंट्री है, कहाँ पे है। अब जो न्यूज में ना दिखाते रहता है कि भाई पोलैंड में वॉर होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। पोलैंड भी काफी एक पॉपुलर कंट्री बन गया है। हमारे बहुत सारे इंडिया वगैरह, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह के भाई लोग हैं, उनको आज तक पता नहीं था कि पोलैंड भी एक कंट्री है। उनको भी पता चल रहा है कि पोलैंड हाँ एक कंट्री है भाई, जहाँ पे लोग जा रहे हैं, इतना इंडियन वहाँ पहले से हैं, जो भी है भाई। ऐसा भी होता है कि मेरे घर वाले रिश्तेदार पूछते हैं कभी कभी, सुनने में ऐसा आ रहा है, टीवी में आ रहा है कि पोलैंड में वॉर होने वाला है, कि भाई पुतिन ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल लगा दिया, वॉर तो छुड़ने वाला है। ये क्या बकचोदी हो रही है भाई। ऐसे मेरे से बहुत लोग पूछते भी हैं कि उत्कर्ष सही में पोलैंड में क्या अभी सेफ है आना, वॉर चल रहा है, क्या हो रहा है। गाइस पोलैंड में कोई भी वॉर नहीं है, पोलैंड में वॉर होगी भी नहीं। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अगर पोलैंड में वॉर हो गई, अगर पोलैंड में वॉर हो गई ना, तो इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर 3, बिकॉज पोलैंड इज पार्ट ऑफ नेटो, नॉर्दर्न अटलांटिक अलायंस है ना, जो USA के साथ मिलकर, नेटो की कंट्रीज है ना, USA वगैरह सब मिलके अपने में आपस में भिड़ लेंगे एक दूसरे के, भाई वो दुनिया खत्म हो जाएगी। समझ जाओ अभी सेफ है भाई पोलैंड। ऐसा कुछ जो गाइस ये होता है ना, जब भी कुछ भी चीज मीडिया में आती है, इसीलिए पोलैंड अभी बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है डेस्टिनेशन। मोदी मीडिया का मतलब गोरी मीडिया, मोदी मीडिया। तो गाइस अब बात करते हैं अपने 9th पॉइंट पे, वो है मोर पोलिश पीपल आर लिविंग पोलैंड एंड इट क्रिएट्स दिस वॉइड व्हिच इज गेटिंग फिल्ड बाय फॉरेनर्स। बात सही है। तो गाइस ऐसा भी है ना, यहाँ के जो पोलिश लोग हैं, शॉर्ट में बताऊं कि क्या यहाँ के लोग की मेंटालिटी होती है। यहाँ के ज्यादातर लोग हैं ना, उनको ऐसा लाइफ में कुछ एम्बिशन नहीं होता है। उनको भाई एक अच्छा घर चाहिए, उनको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उनको ये लगता है ठीक है यार। तो यहाँ पे ना जो इनकी गवर्नमेंट होती है, वो फ्री में स्कूल देती है बच्चों को, फ्री में कॉलेज देती है, आपको जितना पढ़ाई करना है करो, आपको 1 रुपया फीस नहीं देना है। और तब भी यहाँ के जो लोग हैं ना, उनका ऐसा कुछ एम्बिशन नहीं होता है। ऐसा होता है ना, जब भी कोई भी चीज आपको फ्री में मिलती है, आप उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू इंपॉर्टेंस भूल जाते हो। मैं देखता हूँ ना यहाँ के लोग ज्यादातर ऐसे ही होते हैं भाई, इनको कुछ भी छोटे मोटे काम करने हैं। मतलब गाइस हमें लगता है बिकॉज हम इंडिया वगैरह से आते हैं ना, तो हम देखते हैं भाई कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करोगे, तो आपका क्या लाइफस्टाइल रहेगा, क्या आप पैसे कमाओगे, जो भी है। ठीक है भाई, इनको गवर्नमेंट से उतना मिलता भी है, दे आर यूरोपियन सिटीजन का भाई यूरोपियन पासपोर्ट है, यूरोप में कहीं भी मूव हो जाते हैं, तो इनको इतना सोचना नहीं पड़ता है। अब जैसे भाई हमें जब इंडिया से पोलैंड आना है, कहीं भी आना है, आपको यूरोप अगर घूमने भी आना है, तो इतना सारा डॉक्यूमेंट लगाओ, वीजा करो, ये करो, वो करो। यहाँ के जो लोग हैं अपना पासपोर्ट उठाए, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए इनको, पूरे यूरोप में कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे जॉब शुरू कर दी, वहाँ पैसे कमाने लगे, तो इनके लिए लिटरली इतना आसान है। मैं बहुत सारे पोलिश लोग को देखता भी हूँ, क्योंकि पोलैंड छोड़ के दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली, फ्रांस, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सब कंट्रीज जाते हैं जॉब करने के लिए। वहाँ पे क्या जॉब करते हैं, ये सब फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, कंस्ट्रक्शन साइट, रोड बनाना, बिल्डिंग वगैरह। तो जो कि हमारे इंडिया वगैरह के भाई लोग आ रहे हैं ना पोलैंड, वो इसीलिए आप आ रहे हैं बिकॉज पोलिश लोग ये सब काम यहाँ करना चाहते नहीं है। बिकॉज इनको लगता है ना, अगर मुझे यही काम करना है, मैं पोलैंड में क्यों करूँ, जहाँ पे मुझे सैलरी मेरी है पोलिश लॉटी में, मैं किसी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में करूंगा जहाँ पे सैलरी यूरो में मिलेगी, राइट। यहाँ के लोग आसानी से लग्जमबर्ग वगैरह, स्विट्जरलैंड वगैरह मूव हो जाते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जॉब की डिमांड बनी रहती है। तो इसीलिए अभी हमारे जो इंडिया वगैरह से भाई लोग इतने सारे आ रहे हैं जॉब वर्क परमिट पे। गाइस यही रीजन है कि आप आ भी पा रहे हो, बिकॉज यहाँ के लोग यहाँ जॉब करना चाहते नहीं है। यहाँ के लोग का है भाई कहीं और जाएं, USA, UK, कनाडा वगैरह, वहाँ पे जॉब करें, डॉलर्स पाउंड में पैसे कमाएं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन भाई लोग के लिए गुड न्यूज ही है कि यहाँ के लोग जा रहे हैं, तो वो जो जगह खाली हो रहा है उसमें आप लोग आ रहे हो भाई इंडिया वगैरह से। आपको पोलैंड जाना है, आपको चेक रिपब्लिक जाना है, हंगेरी जाना है, स्लोवाकिया जाना है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस मेरे को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और बनाते रहूंगा फ्यूचर में, जब तक मैं पोलैंड में हूँ या फिर किसी और भी कंट्री जाऊंगा तो वहाँ से भी बनाते रहूंगा। अब गाइस बात करते हैं अपने 10th पॉइंट पे, जो कि मुझे लगता है ना सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज गाइस जो कि यहाँ पोलिश गर्ल्स हैं, दे आर डेटिंग मोर फॉरेनर्स ऑनलाइन। इसमें मैं मतलब क्या बताऊँ लिटरली। तो गाइस ऐसा होता है ना, बहुत लोग मेरे को मैसेज वगैरह करते हैं ऑनलाइन ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पोलैंड की कोई लड़कियां थी, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। एक शॉर्ट में बता दूं कि यहाँ की जो लड़कियां होती है ना पोलैंड की, पोलिश गर्ल्स को हमारा जो ब्राउन स्किन है वो काफी पसंद आता है भाई। मतलब उनको कुछ डिफरेंट लगता है। हमारे इंडिया में कैसा होता है कि कभी भी किसी आप फॉरेनर्स को देखोगे तो लोग पागल हो जाते हैं, फोटो लेंगे, सेल्फी लेंगे। यहाँ के जो लड़कियां हैं उनको भी हमारा ब्राउन स्किन ऐसे ही पसंद आता है, वो एक्सोटिक लगता है, ठीक है। मैं देखा हूँ बहुत सारे मेरे भाई लोग से बात होती है, तो मुझे बोलते हैं भाई कोई पोलैंड की लड़की है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरे उससे बात हो रही है और वो मुझे पोलैंड बुला रही है। हम कब से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पे मिले, आज तक रियल लाइफ में भी नहीं है। उनको पोलैंड आना है, उनको शादी करनी है, यहीं पे पासपोर्ट लेना है, सेटल हो जाना है, कुछ भी करना है भाई। तो लोग का अपना अपना होता है भाई। तो एक पोलिश लड़कियां भी इसमें एक कंट्रीब्यूट कर रही हैं पोलैंड को पॉपुलर बनाने में, राइट। मतलब मैं कभी थोड़ा शॉक भी जाता हूँ। तो बंदा ना 15 साल का था लिटरली गाइस, एक मेरी बंदे से बात हो रही थी और उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है पोलैंड की ऑनलाइन इंटरनेट पे। तू सही खेल रहा है, मैं साले 6 साल मेहनत की तब जाके एक गर्लफ्रेंड बनी है, तू भाई इंडिया में बैठे 15 साल मूछे दाढ़ी कुछ आई नहीं, ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है पोलिश गर्ल्स। तो मैं बोला भाई इतना कुछ बता रहा हूँ तो ये भी एक बता दूं आपको। अब गाइस बात करते हैं अपने 11th पॉइंट पे, हमारा 11 पॉइंट, पोलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी
सेफ सिटीज। मतलब गाइस ऐसा है ना, आपको देखी होगी आजकल तो इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें वायरल हो रही है। मतलब गाइस जो यूके, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इटली वगैरह ये सब कंट्री लिटरली ऐसे पॉइंट पे आ गई है ना कि दे आर स्टार्टिंग टू हेट इमिग्रेशन। मतलब उनको अब दिक्कत होने लगी है। जो भी बहुत सारे कंट्रीज के ऐसे, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, ठीक है, किसी धर्म का, किसी जाति का, पर बहुत सारे लोग ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। अफ्रीका से आ रहे हैं, कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता भाई, सीरिया से आ रहा है। कंट्रीज हैं जो परेशान हो गए इलीगल इमिग्रेंट से, राइट। वहाँ पे मैं बोलूंगा ना बहुत सारे प्रॉब्लम, एक अलग तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जैसे बहुत सारे चोरी चकारी हो रही है, बहुत सारा रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं क्या बोलूँ आपको, आप इंटरनेट पे पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। कंपैरिजन में पोलैंड अभी बहुत ही सेफ कंट्री है भाई। यहाँ पे आप रात में कहीं भी घूमो 12-1 बजे, कुछ भी चोरी नहीं होगा, कोई आपको ऐसे छेड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। तो आप देखोगे बहुत सारा ऐसा वीडियो वगैरह इंटरनेट पे कि फ्रांस में मतलब रात में, अफ्रीका गया कहीं पता नहीं कौन सी कंट्री है भाई, लोग आके आपका पर्स छीन लेंगे, फोन छीन लेंगे। हमारे इंडियन ब्लॉगर जो बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनके साथ भी होता है भाई। तो आप देख लो, उसकी कंपैरिजन में पोलैंड अभी बहुत ही सेफ कंट्री है। और यहाँ पे ना रात में मैं पर्सनली 12-1 बजे बाहर घूमता हूँ, कुछ भी नहीं होता भाई, कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई आपसे आगे बात भी नहीं करेगा। सब लोग भाई रात में यहाँ दारू पी के मस्त पड़े रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। पर ओवरऑल इज वेरी सेफ कंट्री और अभी भी बहुत ही भाई सुंदर है, बहुत सारा हिस्ट्री है यहाँ पे। ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे लोग पोलैंड चूज कर रहे हैं। वो एक सेफ लगता है कि भाई हाँ कंट्री सेफ है, हमारा फ्यूचर भी सेफ रहेगा। तो गाइस यहाँ पे जो क्राइम रेट है दैट इज वेरी लो कंपेयर टू अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो गाइस ये सारा जो भी 10-11 ऊपर का पॉइंट था इस बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस बारे में बात कर लिए। अब जो आखिरी पॉइंट है ना, 12th पॉइंट, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है आप मुझे एक्नॉलेज करो, क्रेडिट दो ना दो, पर मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं मतलब लिटरली उनको पोलैंड के बारे में पता था ही नहीं, वो मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट किए तो उनको पोलैंड के बारे में इंटरेस्ट आया, क्यूरियोसिटी आई कि पोलैंड कैसी कंट्री है, क्या है, हमें भी जाना है पढ़ाई करने या फिर जॉब करने या कुछ भी। मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ रहा है। 2019 से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी फुल फ्लेज अबाउट पोलैंड, मतलब कैसे आपको वीजा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, फलाना ढकवाना, कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क परमिट वगैरह जो भी। तो अभी तक मैं 300 कुछ वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ रहा है पोलैंड को थोड़ा पॉपुलर करने में। मैं नहीं बोलता कि भाई मेरा बहुत बड़ा चैनल है या कुछ भी है, तो आप लोग जल्दी से यार 50,000 1 लाख कराओ, ताकि मैं थोड़ा गर्व से बोल सकूं कि मैं जब पोलैंड आया था 2018 में, तो उस टाइम हमारे पास यूट्यूब पे ना कुछ कंटेंट था ही नहीं रिगार्डिंग पोलैंड। एक आध 2 वीडियो कहीं ना कहीं पड़ी होगी, कोई पुरानी वीडियो। इन जनरल इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव या ऐसा कुछ वीडियो कोई बना नहीं रहा था। मैं नहीं बोलता कि भाई मैं ही पोलैंड पहले आया था, हमारे पहले से भी 2005, 10, 2001-2 से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो रहते हैं, पर ऐसा कोई वीडियो नहीं बना रहा था, कोई नॉलेज शेयर नहीं कर रहा था। भाई ठीक है अपने आगे अपने यहाँ पे अच्छी लाइफ हो गई, जो भी हो गई, पर कोई ऐसा नॉलेज शेयर नहीं कर रहा था। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया था। पोलैंड के बारे में भी नॉलेज हो तो सारे लोग को भाई बस जर्मनी जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है, फ्रांस जाना है, इटली जाना है, इधर जाना उधर जाना है। तो यही बोल रहा था कि मेरा भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा है। अब आप लोग चाहे एक्नॉलेज करो चाहे मत करो, क्योंकि हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं। बिकॉज गाइस मुझे पता है मेरी जितने लोग से बात होती है ना ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे, तो अगेन आप लोग फॉलो कर लो, सारे स्क्रीन पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लोग बोलते हैं भाई अगर मैं तेरी वीडियो नहीं देखता ना मैं शायद पोलैंड आ ही नहीं पाता, और वो इतने खुश हैं पोलैंड आके, दे आर वेरी हैप्पी। मतलब इंडिया में उनकी 5-10 हज़ार वाली नौकरी थी, मतलब कुछ ना लाइफस्टाइल था ना कुछ सेविंग थी, यहाँ पे आके भाई उनकी पोलिश गर्लफ्रेंड बन गई, शादी हो गई, अच्छा घर हो गया, गाड़ी हो गई, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो गाइस अभी भी लिटरली ऐसा होता है कि मैं कहीं निकल गया यहाँ पे मार्केट स्क्वायर में या फिर कहीं शॉपिंग मॉल इधर उधर, तो ऐसे ही ऐसा होता है कि अपने मुंह से अपनी क्या बड़ाई करूँ। आप लोग वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग पोलैंड, आप लोग कमेंट करो, आई ट्राई माय बेस्ट। पूरा ट्राई करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। आप लोग बस सपोर्ट करो यार, और क्या है लाइफ में। लास्ट में यही बोलूंगा, एक छोटी सी मेरी कंप्लेन रहती है आप लोग से, आप लोग यार वीडियो देखते हो ना और सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा बुरा लगता है भाई। ऐसे आप लोग एक लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, ऐसा लगता है ना कि हाँ कोई मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव फ्रॉम पोलैंड, पीस। अगर गाइस आपको कुछ और भी रीजन लगता है पोलैंड इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, फील फ्री टू कमेंट, आप लोग कमेंट करिए, फिर चर्चा बातें करते हैं। तो यही था दैट्स प्रीटी मच फॉर वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। आई रियली होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली होगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं भाई, और भी अच्छे ब्लॉग वगैरह आते रहेंगे। मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पीस मिलते हैं। चलो यार चलें।